हेलो एवरीवन। आज हम जॉइनिंग टाइम रूल्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एसएएस एग्ज़ाम एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स। और आपको हर क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुननी है ताकि आपको इस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। लेट्स स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 1। जॉइनिंग टाइम पे विल बी इक्वल टू। जॉइनिंग टाइम के दौरान कितनी पे दी जाती है ये हमें पता है। जब ओल्ड पोस्ट से रिलीव किया जाता है तो उस टाइम पे जितनी उसकी पे होती है उतनी ही पे उसे जॉइनिंग टाइम के दौरान दी जाती है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आप खुद ही इसमें बता सकते हैं आंसर। देखो, ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। लीव सैलरी भी नहीं हो सकती। जॉइनिंग टाइम एज ड्यूटी कंसीडर किया जाता है, एज लीव थोड़ी ना। तो लीव सैलरी तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। तो ऑप्शन बी और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है कई लोगों को, लेकिन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। जो ओल्ड पोस्ट पे उसे पे मिल रही थी उतनी ही पे उसे जॉइनिंग टाइम के दौरान दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज आर नॉट गिवन ड्यूरिंग जॉइनिंग टाइम। इनमें से कौन से अलाउंसेज जॉइनिंग टाइम के दौरान नहीं दिए जाते। ऑप्शंस आर हाउस रेंट अलाउंस, परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, कंपेंसेटरी अलाउंस एंड डियरेंस अलाउंस। हमें पता है जॉइनिंग टाइम के दौरान दो अलाउंसेस नहीं दिए जाते। एक तो होता है परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंसेस और एक कन्वेंस अलाउंसेस। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस जॉइनिंग टाइम के दौरान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ जॉइनिंग टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो जॉइनिंग टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन कितने दिन तक, मैक्सिमम कितने दिन तक कर सकता है, 30 डेज तक। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 30 डेज तक मैक्सिमम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जॉइनिंग टाइम को एक्सटेंड कर सकता है। अगर इन 30 डेज के भी आगे एक्सटेंशन लेनी है जॉइनिंग टाइम की तो कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके लिए भी एक कंडीशन होती है, उसके बेस पे ही एक्सटेंशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस इज एडमिसिबल ड्यूरिंग जॉइनिंग टाइम। हमें बताना है इनमें से कौन सा अलाउंसेस जॉइनिंग टाइम के दौरान दिया जाता है। ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, ये तो जॉइनिंग टाइम में नहीं दिया जाता। कन्वेंस अलाउंस, ये भी जॉइनिंग टाइम में दिया नहीं जाता। ऑप्शन ए, HRA एज एप्लीकेबल टू दी ओल्ड स्टेशन फ्रॉम विच ही वॉज ट्रांसफर्ड। जो HRA उसके ओल्ड स्टेशन पे मिलता था उतना HRA उसे जॉइनिंग टाइम के दौरान दिया जाएगा। ऑप्शन बी, HRA एज एप्लीकेबल टू द न्यू स्टेशन टू विच ही वॉज ट्रांसफर्ड। जो न्यू स्टेशन पे उसे HRA दिया जाएगा उतना HRA उसे जॉइनिंग टाइम में मिलेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से एक करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, वो जॉइनिंग टाइम के दौरान दिया जाता है। लेकिन अब कौन सा HRA दिया जाता है, ओल्ड स्टेशन वाला या न्यू स्टेशन वाला। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। जो HRA उसे ओल्ड स्टेशन पर मिल रहा था जहाँ से उसकी ट्रांसफ़र हुई है उतना HRA उसे जॉइनिंग टाइम के दौरान दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा HRA उसे मिलेगा। ओल्ड स्टेशन वाला HRA उसे जॉइनिंग टाइम के दौरान दिया जाएगा, न्यू स्टेशन वाला HRA नहीं दिया जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग 296 days of earned leave at his credit has been transferred to another station and eligible for 15 days joining time, but availed only 7 days of joining time to join at the new station. In this case, how many days of unavailed joining time can be credited to EL account? तो क्वेश्चन में बोला गया है गवर्नमेंट सर्वेंट के EL अकाउंट में 296 डेज की EL अभी पड़ी है, क्रेडिटेड है, और उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी और स्टेशन पर। अनदर स्टेशन पे उसका ट्रांसफ़र हुआ है और उसे 15 डेज़ का जॉइनिंग टाइम दिया गया है। उसने 15 डेज़ के जॉइनिंग टाइम में से सिर्फ 7 डेज़ का जॉइनिंग टाइम अवेल किया है, यानी कि यूज़ किया है, और उसके 8 डेज़ अनअवेल्ड पड़े हैं, यानी कि उसका 8 डेज़ का अनअवेल्ड जॉइनिंग टाइम है। तो हमें बताना है कि इतना अनअवेल्ड जॉइनिंग टाइम हम उसके EL अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उसके EL अकाउंट में पहले कितनी डेज़ पड़े हैं, 296 डेज़। अगर हम 296 में उसके अनअवेल्ड टाइम को ऐड करें, यानी कि 8 डेज़ को, तो ये कितना हो जाएगा, 304। लेकिन हमें पता है EL अकाउंट में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 300 डेज़, यानी कि हम 8 डेज़ ऐड नहीं कर सकते। तो हम कितने डेज़ ऐड करेंगे, सिर्फ 4 डेज़। 296 + 4 करेंगे तब उसके पास कितने हो जाएंगे, 300 डेज़, क्योंकि मैक्सिमम हम 300 डेज़
EL अकाउंट में कर सकते हैं। सो कितना अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम उसका हम क्रेडिट करेंगे EL अकाउंट में। टोटल उसके पास अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है 8 डेज, लेकिन हम कितना क्रेडिट कर सकते हैं EL अकाउंट में? सिर्फ 4 डेज। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a government servant having 200 days of earned leave at his credit has been transferred to another station and eligible for 15 days joining time, but availed only 5 days of joining time to join at the new station. In this case, how many days of unavailed joining time can be credited to EL account? क्वेश्चन 5 जैसा ही है क्वेश्चन। क्या कहा गया है इसमें कि गवर्नमेंट सर्वेंट के EL अकाउंट में 200 डेज की EL बाकी है और उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है किसी और स्टेशन पर, और उसे 15 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम दिया गया है, जिसमें से उसने सिर्फ 5 डेज़ का अवेल किया है, यानी कि 10 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम उसके पास अनअवेल्ड पड़ा है। तो हमें बताना है कि कितना अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम उसके EL अकाउंट में ऐड किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके EL अकाउंट में कितनी अर्न लीव पड़ी है? पहले 200 डेज़ की। तो 200 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210, विच इज़ लेस देन 300, यानी कि 300 मैक्सिमम हो सकता है EL अकाउंट में, हमें पता है, और 300 से कम है तो हम 10 के 10 डेज़ जो उसके अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है वो हम ऐड कर सकते हैं उसके EL अकाउंट में। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो 10 डेज़ जो अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है 10 डेज़ का, वो हम उसके EL अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ट्रांसफर एट ओन रिक्वेस्ट, पे फॉर हॉलीडेज इंटरवीनिंग द डेट ऑफ रिलीफ ऑफ ओल्ड पोस्ट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग द न्यू पोस्ट विल बी बोर्न बाय। हमें पता है जब किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र एट ओन रिक्वेस्ट होता है तो उसे ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता। उस केस में एम्प्लॉय लीव के लिए अप्लाई कर सकता है, और जो वो टाइम पीरियड होता है रिलीविंग और ज्वाइनिंग के बीच का, अगर उसमें कोई हॉलीडे पड़ती है तो उस हॉलीडे को उसे लीव लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस हॉलीडे की उसे पे दी जाती है। तो उस हॉलीडे की पे कौन सा डिपार्टमेंट देगा ये हमें बताना है। तो जिस डिपार्टमेंट को वो ज्वाइन करने वाला है आफ्टर ट्रांसफ़र, वो डिपार्टमेंट उसे हॉलीडेज़ की पे देगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। डिपार्टमेंट वेयर द एम्प्लॉय ज्वाइंस आफ्टर द ट्रांसफ़र विल बोर्न दिस एक्सपेंडिचर, यानी कि उसकी हॉलीडे जो उस पीरियड के बीच में हॉलीडेज़ पड़ रही हैं उनकी पे उसे कौन देगा? वो डिपार्टमेंट जहाँ पे वो ज्वाइन कर रहा है आफ्टर ट्रांसफ़र। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।